अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, आजकल हुकूमती वुज़रा से मिले, हुकूमती अरकान असम्बली से मिले या तहरीक इंसाफ के जितने भी हमदर्द हैं, जो यानी कि इक़्तिदार के ऐवानों के नज़दीक जितने भी हैं, उनसे मिलें तो जब बात होती है सियासी हवाले से कि अपोज़िशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद वगैरह पे काम कर रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक तहरीक जो है और अवामी तहरीक भी, उसकी भी तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर वो एक इस बात को हंसकर टाल देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बज़ाहिर वो ये ज़ाहिर करते हैं कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और ये भी लोग कहते हैं जो इस्लामाबाद से आते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में तो सब सुख है और रावी चैन लिखता है और वहाँ पर किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और तमाम कारोबारी मुमलिकत जो हैं बड़े खुश उसलूबी से चल रहे हैं। पंजाब में अगर हम जाएँ तो ऐवान वज़ीर आला में और इधर-उधर तो वहाँ पर भी जो वुज़रा है और बाकी लोग जो हैं, वो ये ऐसा एक पोज़ करते हैं कि जैसे कोई उन्हें कोई परेशानी लाहक नहीं। लेकिन अगर एक्टिविटी देखें आप हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की, वज़ीर आला की और बाकी लोगों की, तो उसमें अच्छी खासी एक पैनिक नज़र आती है। अभी तो हमारे सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की अपने कॉलम में, बड़ी ख़ामोशी से एक बात वो कह गए कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी अहलिया के हमरा इन दिनों वो एक बहुत ही आला मुक़्तदर शख़्सियत, जो बड़ी पावरफुल शख़्सियत है पाकिस्तान की, उनके घर गए। और पावरफुल शख़्सियत किसे कहा जाता है और कौन होती है हर जमहूरी दौर में, ये मेरा ख़्याल है कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो समझने वाले हैं वो सब समझते हैं कि वो कहाँ गए अपनी अहलिया के हमरा, और ये अगर वहाँ पर जाने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर कुछ ना कुछ तो है जिसपे वज़ीर-ए-आज़म की भी को भी वहाँ पर जाना पड़ा। और जब बाकी सारे मामलात वहीं से जोड़े जा रहे हैं कि उधर से हाथ उठ गया है और वहीं से जो है वो अपोज़िशन को भी आशीर्वाद है, तो फिर वहीं पर वो क्यों गए? इसका जवाब जो है वो तो बहुत ही सादा-सा है और बड़ी आराम से ये बात समझ में आ जाती है कि वो क्यों गए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के बाकी जितने भी राब्ते हैं, वो लाहौर आए। लाहौर में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और सारा दिन यहाँ लाहौर में उन्होंने इसी मुशावरत में गुज़ारा कि अपोज़िशन जो एक मूवमेंट जो बना रही है, उसका किस तरह से मुकाबला किया जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो वो एक कहते होते हैं कि जब आती है मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अब मैं उस मिसाल की तरफ नहीं जाना चाहता कि वो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बता देती है कि क्या हालात किधर जा रहे हैं। एक वक्त था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अपने इत्तेहादियों को घास नहीं डालते थे और ऐसा कहते थे कि जैसे वो उनसे बहुत ज़्यादा एक जैसे बंदा उकताया होता है और कहता है कि ये क्या लोग मेरे पल्ले पड़ गए हैं और किस तरह से। और एक वक्त ये भी था कि जब उन्होंने पंजाब के जो चौधरी बरादरान हैं, उनके जो फर्जंद चौधरी मुनिस लाई, उनको जो कोटे में एक वजारत मिलनी थी, वो एक कोई 1.5-2 साल तक जो उन्होंने वो लटकाई रखी, 3 साल तक वो लटकाए रखा उस वजारत को। और उनके खिलाफ नैब के अंदर केसेस और इधर उधर केसेस, और कहा ये कहना कि जब तक कोई ये क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक नहीं देंगे। और फिर चौधरी फैमिली के अंदर उन्होंने ये पॉलिटिक्स की कि उन्होंने कहा कि आप मुनिस इलाही का छोड़े और किसी और को आप अपनी फैमिली में से ही या मुस्लिम लीग काफ में से किसी और को वजारत दे रहे हैं अपने कोटे की, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर चौधरी फैमिली के अंदर भी एक सिचुएशन जो थी वो एक ऐसी क्रिएट हुई कि जैसे फैमिली के अंदर एक इख्तलाफात वाली बात। सो ये सारी बातें थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि वही चौधरी मुनिस इलाही जो हैं वो अब वफाकी काबीना में भी हैं। और फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों जब वो एक आबी वसाइल के हवाले से एक सेमिनार था, तो उस सेमिनार के अंदर चौधरी मुनस इलाही स्पीच कर रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें बहुत गौर से सुन रहे थे। और मेरा ख्याल है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कोई ऐसी बात बताएं कि जो इन तमाम अफवाहों के ऊपर जो है वो पानी फेर दे, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान जो है उनके घर जिस तरह से फ्रिक्वेंटली
आसिफ ज़रदारी, फिर फजलुर रहमान और फिर शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकातें हुई, दौरे हुए। तो एक जो सूरत हाल जो बनी थी जिसमें चौधरी बरादरान जो थे वो बहुत लाइमलाइट में आ गए, और ये कि अब इनका फ़ैसला जो है, सियासी फ़ैसला, वो हुकूमत के मुकद्दर का फ़ैसला करेगा। तो ये सारी जो सूरत हाल थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मोनोसलाई की तरफ जिस तरह से देख रहे थे कि अब ये कोई सियासी स्टेटमेंट भी दें, और फिर मोनोसलाई ने वो फिर सियासी स्टेटमेंट दी, जिस पर उन्होंने कहा कि खान साहब, हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं और हमारे घर जो भी आता है हम उसे इसी तरह से वेलकम कहते हैं। आप अपनी पार्टी को बड़े तगड़े अंदाज से एक मैसेज दें कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चेहरे के ऊपर एक मोनोसलाई के लिए प्यार और उनके लिए मोहब्बत और उनके लिए एक चाहत का जो जज्बा मैंने और तासुरात जो देखे, मैं तो वो देखकर हैरान और परेशान हो गया कि इमरान खान जो एक बहुत गैर रिवायती किस्म के सियासतदान जिन्हें कहा जाता है, वो भी बिलाखिर इन सियासी मजबूरियों के हाथों इस मरहले पर, इस मोड़ पर आ गए हैं कि जब वो भी अपने ऐसे लोग जिनके बारे में उनकी राय कभी भी अच्छी नहीं थी, अब उनकी तरफ एक ऐसी नज़रों से न देख रहे हैं कि जिसके अंदर उनसे कुछ उम्मीद, आस लगाकर बैठे हुए हैं कि ये कुछ हमारे हमारी तरफ कुछ खैर के कलमात कह दे। सो उन्होंने कहकर बड़ी हद तक उनकी दिलजोई की, लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं। चौधरी बरादरान के साथ जो अपोजिशन के राब्ते हैं वो जारी हैं, और आज जो एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई, ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर आए, तो चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। ख़्याल ये था, कहा यह जा रहा था कि जब वो लाहौर आएँगे तो शायद वो चौधरी परवेज़ इलाही से, चौधरी शुजात से मुलाकात करें। शायद इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए चौधरी परवेज़ इलाही वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में रख लिया। इस्लामाबाद में एक नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली के जितने भी अरकान हैं, इनका इजलास रखा तारिक बशीर चीमा ने, और उस इजलास में जो है वो सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के साथ जो राब्ते हुए हैं, उन तमाम इश्यूज़ पर जो है वो चूँकि उन्होंने गौर व ख़ौज़ करना था और अपोजिशन की तरफ से जो पेशकश की जा रही है उस पर भी उन्होंने बात करनी थी, तो वो इस्लामाबाद चले गए। ये एक चीज़ जो है ये ख़ास एक अभी भी ज़ाहिर करती है कि मुस्लिम लीग काफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान एक फ़ासला है, और मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, वो उस फ़ासले को बरकरार रखे हुए हैं, ताकि वो किसी भी वक्त कोई फ़ैसला अगर लेना चाहें तो उसके लिए पहले से एक माहौल, एक फ़िज़ा जो है वो तैयार हो। अब देखना ये है कि वो आने वाले दिनों में वो क्या फ़ैसला करते हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी पार्टी को कहें कि घबराना नहीं, लेकिन वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है। क्योंकि उन्हें जिस किस्म की ऑफ़र्स जो हुई हैं और उनके लिए जिस किस्म की कोशिशें हो रही हैं अपोज़िशन के अंदर, और उसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान बहुत सरगर्म हैं कि चौधरी बरादरान को पंजाब के अंदर जो है वो एक रोल दिलवाया जाए, और जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ने जब वो चौधरी परवेज़ इलाही के घर गए तो वो उन्होंने खुलकर कहा कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ, और मुझे इसके अलावा मुझे इस सारे खेल में से कुछ नहीं चाहिए, ना मरकज़ में कोई ओहदा चाहिए, ना पंजाब में, ना किसी और जगह। मुझे तो बस चौधरी, मैं आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। इस बात के बाद ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी, और इस पर हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक नून लीग ने तो कोई मुस्बत अपना इज़हार नहीं किया, लेकिन ये है कि ये मामला जो है वो चल रहे हैं, और अगर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो काफ लीग है वो हिमायत करती है तो डेफ़िनेटली उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर इमरान खान का, जैसे मैंने कहा कि वो पैनिक हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि उन्होंने आज जब वो लाहौर आए हैं तो यहाँ पर वही इमरान खान जो पहले कहते थे बड़ी सिंपल, छोटी, सादा कैबिनेट होनी चाहिए, बड़ी बचत करनी चाहिए, वसाइल ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए, किफ़ायत शारी होनी चाहिए, वही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो पंजाब की काबीना में तोसी का ऐलान कर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त 41 महकमे हैं, 37 वज़ीर हैं, तो भाई आप ऐसे करो बुज़दार साहब, आप जो 4 खाली महकमे हैं उनके आप वज़ीर बना लो। और ये सुनने में आ रहा है कि वो जो एक जो अरकान हैं इसमें हम ख़याल ग्रुप जो है एक तहरीक इंसाफ का, उसमें से वो गज़नफ़र छीना वग़ैरह जो उन्होंने जो बनाया है हम ख़याल ग्रुप, उसमें से लोगों को लेकर इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, और ताकि किसी भी अदम एतमाद की तहरीक जो है उसका तोड़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
अपने साथ शामिल किया जाए। इसके अलावा बलदियाती जो आ रहा है इलेक्शन, उसके हवाले से भी लोगों को लेकर उन्हें कई यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि आपको अकोमोडेट किया जाएगा। इस तरह से वो एक रिवायती पॉलिटिक्स, जो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान उस रिवायती पॉलिटिक्स करने पर मजबूर हो गए हैं कि जिसमें इत्तेहादियों को और सियासी लोगों को रोकने के लिए अपने ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी मूव जो है उसका तदारक करने के लिए जो आम तौर पर जो हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं, वही हथकंडे जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी उसी पर उतर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कप्तान साहब फुल टाइम परेशान हैं और उनकी परेशानी नज़र आ रही है। अभी वो इस्लामाबाद वापस जब चले गए हैं, तो अभी ये देखना है कि अब इस्लामाबाद में वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो क्या अपनी काबीना, जो वफाकी काबीना है, उसके अंदर भी कोई तोसीक करते हैं, या किस तरह से लोगों को, जो नाराज़ लोग हैं, उनको वो जो है वो अकोमोडेट करते हैं और कहाँ-कहाँ अकोमोडेट करते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत में भी बहुत से लोग जो हैं, उनकी लॉटरी निकलने वाली है, उनकी उनका कुरा निकलने वाला है और उनके दिन फिर जाएँगे, उन्हें ओहदे मिल जाएँगे और इसके बदले में वो ये कोशिश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उनके ख़िलाफ़ अपोज़िशन की इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए। हम देखते हैं, इस पर नज़र रखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।